चलिए एक और कहानी सुनते हैं जो श्रीमती सीमा अग्निहोत्री जी, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता टीचर ने भेजी है। और मेरा मन है कि उस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप तक पहुंचाऊं। अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करें। आज की कहानी का शीर्षक है तिजोरी। एक बुजुर्ग पति अपनी पत्नी के देवलोक गमन करने के बाद पत्नी के जो गहने थे उन्हें बेचकर एक भारी मजबूत अभेद तिजोरी खरीद कर लाया। अपने कमरे की दीवार में फिक्स करवाने के बाद घंटों दरवाजा बंद कर आराम से सोता रहा। शाम हुई तो जेवर के खाली डिब्बे तिजोरी में जमाए, कुछ पुराने अखबार भरे, फिर अच्छी तरह से तिजोरी को बंद कर दिया और चाबियां संभालता हुआ घर से बाहर निकल गया। 70 साल की उम्र है मेरी। 67 बसंत देखने के बाद पिछले ही माह पत्नी मुझसे जुदा हो गई। उसकी 13वीं तक तो कुछ पता न चला, चूंकि घर भरा भरा था, नाते रिश्तेदार का आना जाना लगा हुआ था। मुझे ना एकाकीपन लगा, ना सहचर के जाने का या उसके जाने पर शून्यता का बोध हुआ। उसके कारण जिंदगी का मेला था। जाकर भी एक आखिरी बार मेला लगा गई थी। वो जाते जाते वो आखिरी बार मेला लगा गई थी। कहने के तो भरा पूरा परिवार, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटे बेटियों का भी अपना परिवार है। बड़ा नवासा तो खुद एक बच्चे का बाप है। जीवन में आजीविका या जीवन चलाने का जो साधन रहा था वो व्यापार। बहुत लाभ कमाया, बहुत नुकसान भी सहा। कुल मिलाकर सुख का हिंडोला ही झूला और दुख की चटनी भी रोटी से खाई। सुख भी देखा और दुख भी देखा। बच्चे बड़े हो गए तो फिर धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारी सौंपता गया। जीतने में भी दक्ष होते गए, मैं उतना ही व्यापार से मुक्त होता गया। पिछले 10 सालों में मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, पर जब भी बच्चों को व्यावसायिक सलाह या सहायता की जरूरत होती थी तो मैं उनकी पहली पसंद ही होता था। आज भी होता हूं। आखिर अनुभव बोलता है। दोनों दामाद भी वेल सेटल्ड हैं। किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। पत्नी के गुजरने के 15 दिन बाद से ही मुझे अनुभव होने लगा कि मेरी तरफ अब किसी की तवज्जो नहीं रही। रुपए से खरीदी जाने वाली वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु बहुओं में सेवा का भाव नहीं था। समय पर खाना नहीं, दवाई की याद कोई दिलाता नहीं, हाथ पांव टूट रहे हैं तो कोई दबाता नहीं। ये दुख था। जो काम पत्नी सहज भाव से किया करती थी वो मैं उसका उपकार तक नहीं मानता था। उसका हर समर्पण मुझे याद आने लगा था। चूंकि याद आने लगा तो उसकी कमी भी मुझे कल पाने और दुख और रुलाने लगी। विधवा स्त्री होती है तो इन बातों का उसे एहसास नहीं होता। बहुएं किचन में अपने बच्चों के साथ ही सास को उलझाए रखती है और जीवन गुजर जाता है। वैसे भी कभी कोई कमी, कोई बात चुभी भी तो स्त्री सोचती है कि पहले पति की उद्दंडता बर्दाश्त करती रही, अब बच्चों की अवहेलना बर्दाश्त कर लेती हूं। विदुर पत्नी के जाने के बाद एकांतवास में चला जाता है। जो विदुर व्यक्ति होता है पत्नी जाने के बाद एकांतवास में चला जाता है। बेटे कमरे में भी आते हैं तो ड्यूटी समझकर। आखिर वे भी थके आ रहे होते हैं।
उनकी अपनी मजबूरियां हैं। आज महीना भर हो गया पत्नी से जुदाई का, ऐसी जुदाई कि मैं वापस नहीं आ सकती। उससे मिलने की एक ही सूरत कि मुझे खुद ही उसके पास जाना हो। अभी और जीने की अभिलाषा नहीं, पर पलायनवादी की तरह मृत्यु को अंगीकार करना ये भी उचित नहीं। घर से निकल के मैं दरिया के पास पहुंचा, नदी के पास। जेब से तिजोरी की चाबियां निकाली, अंतिम बार नई तिजोरी की नई चमचमाती चाबियों को गौर से देखा। मेरे होंठों से एक आह सी निकली। फिर मैंने अपने सुखद भविष्य के लिए उन चाबियों को दरिया में उछाल दिया। मन उदास था। काश मौत पत्नी को नहीं पहले मुझे ले जाती, पर अफसोस ऐसा ना हो सका। बेवजह दीवानों की तरह बिना सोचे समझे सड़कों पर भटकता रहा। अपनी टूटी हुई टांगें और तोड़ता रहा। कितनी ही दूर चला आया था मैं। रात के अंधेरे में मैं जब घर वापस लौटा, अंतिम परिणाम आना अभी बाकी, परंतु आसार दिखने लगे। नई तिजोरी से या उसको देखकर परिजनों में उत्सुकता जगा दी। आज मेरा कमरा साफ सुथरा मिला। मेरी कपड़ों की अलमारी साफ और कपड़े जमे हुए मिले। जरूर तिजोरी की चाबियों की तलाश में पूरा कमरा खंगाला गया था। चाबी ना मिली तो कमरा दुरुस्त कर सराफत दिखाई गई थी। उनकी उम्मीद जिंदा रहे, इसलिए तो मैंने चाबी दरिया के हवाले की थी। वाह, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें।